मसीह यस्सु के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ आज के इस वक्त के लिए। आप सब के लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदावंद ने आपको संभाले हुआ है। आपकी हर एक ज़रूरत को वो अपने इलाही ख़जानों से पूरी करता है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि जब वो हमारे साथ होता है तो हमें किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमारी जंग जो है वो हमारा खुदा हमारे लिए लड़ता है। हमें इब्लीस से डरने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हमें उसका मुकाबला करना है। कलाम मुक़द्दस में ये लिखा है कि अगर तुम इब्लीस का मुकाबला करोगे तो वो तुमसे भाग जाएगा। आज हमें अपनी ज़िंदगी के हर हालत में खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी चाहिए और हर चीज़ जो है वो हमें खुदावंद के हाथों में दे देनी चाहिए, ये सोच कर, ये जान कर कि जब खुदा हमारे साथ है तो इंसान हमारा क्या बिगाड़ सकता है। भले हमारे खिलाफ लश्कर खैमज़न हो, भले 10,000 या भले कितने भी लोग हमारे खिलाफ उठ खड़े हों, जब खुदावंद हमारे साथ होता है तो हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो आए हम कलाम मुक़द्दस में से आज पढ़ेंगे ज़बूर 27 उसकी पहली से 14 आयत। खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी नजात है, मुझे किसकी दहशत। खुदावंद मेरी जिंदगी का पुश्ता है, मुझे किसकी हैबत। जब शरीर यानी मेरे मुखालिफ और मेरे दुश्मन मेरा गोश्त खाने को मुझ पर चढ़ आए तो वो ठोकर खाकर गिर पड़े। खवा मेरे खिलाफ लश्कर खैमज़न हो, मेरा दिल नहीं डरेगा। हुआ मेरे मुकाबला में जंग बरपा हो तो भी मैं खातिर जमा रहूँगा। मैंने खुदावंद से एक दरख्वास्त की है, मैं इसी का तालिब रहूँगा कि मैं उम्र भर खुदावंद के घर में रहूँ, ताकि खुदावंद के जमाल को देखूँ और उसकी हैकल में इस्तफ़सार किया करूँ। क्योंकि मुसीबत के दिन वो मुझे अपने शामियाना में पोशीदा रखेगा, वो मुझे अपने खैमा के पर्दा में छुपा लेगा, वो मुझे चट्टान पर चढ़ा देगा। अब मैं अपने चारों तरफ के दुश्मनों पर सरफराज किया जाऊंगा। मैं उसके खैमा में खुशी की कुर्बानियाँ गुजरानूंगा। मैं गाऊंगा, मैं खुदावंद की मदद सराई करूंगा। ऐ खुदावंद मेरी आवाज़ सुन, मैं पुकारता हूँ, मुझ पर रहम कर और मुझे जवाब दे। जब तूने फरमाया कि मेरे दीदार का तालिब हो तो मेरे दिल ने तुझसे कहा, ऐ खुदावंद मैं तेरे दीदार का तालिब रहूँगा। मुझसे डूबपोश ना हो, अपने बंदा को कहर से ना निकाल। तू मेरा मददगार रहा है, ना मुझे तरक कर ना मुझे छोड़, ऐ मेरे नजात देने वाले खुदा। जब मेरा बाप और मेरी माँ मुझे छोड़ दें तो खुदावंद मुझे संभाल लेगा। ऐ खुदावंद मुझे अपनी राह बता और मेरे दुश्मनों के सबब से मुझे हमवार रास्ता पर चला। मुझे मेरे मुखालफों की मर्जी पर ना छोड़, क्योंकि झूठे गवाह और बेरहमी से फनकारने वाले मेरे खिलाफ उठे हैं। अगर मुझे यकीन ना होता कि जिंदों की ज़मीन में खुदावंद के एहसान को देखूंगा तो मुझे गश आ जाता। खुदावंद की आस रख, मजबूत हो और तेरा दिल कवी हो। हाँ, खुदावंद ही की आस रख। आमीन। खुदावंद अजीम कादिर मुतलिक है, उसके जैसा ना कोई है, ना कोई था, ना कभी कोई हो सकता है। उसने आपसे वादा किया है कि वो हमेशा आपकी मदद करेगा। आप मजबूत रहें, खुदावंद यीशु मसीह के साथ वफादारी से चलते रहें, इधर उधर नहीं देखें, बल्कि अपनी आंखें यीशु मसीह की तरफ लगाए रखें। क्योंकि जब आपकी आंखें खुदावंद की तरफ लगी होंगी तो खुदावंद इधर उधर आपकी सारी मुसीबतों को वो देख लेगा, वो संभाल लेगा आपको। अगर आज आपके माँ बाप आपको छोड़ देते हैं तो भी खुदावंद यीशु मसीह आपको नहीं छोड़ता। उसने वादा किया है कि वो आपको संभाल लेगा, तो वो आपको संभालेगा। खुदावंद पर ईमान रखें और मजबूत रहें। भले आपकी ज़िंदगी में कैसे भी हालात हो, हमेशा शुक्रगुजारी करें खुदावंद की, क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। खुदावंद आप सबके साथ हो।